क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मैं पढ़ रहा हूं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ on a wire carrying a current of 8 ampere and making an angle 30 degree with the direction of a uniform magnetic field of 0.15 टेस्ला। क्लियर है? तो कर रहे हैं भैया हम इसे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस। क्या क्या? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ पूछा है, मतलब एफ अपॉन एल की वैल्यू मालूम कर ली उसने। ठीक है, पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर, आई कितना दे दिया 8 एम्पियर, एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, थीटा कितना दे दिया 30 डिग्री, विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0. मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे दी 0.15 टेस्ला। बताओ सही है? ये बताओ फॉर्मूला क्या जानते हैं? सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। लेकिन इसने एफ अपॉन एल की वैल्यू पूछी है, तो एल अपॉन में ले जाइए। एफ अपॉन एल इज इक्वल टू आई बी साइन थीटा, थीटा की जगह पर क्या लगा दिया हमने 30। बताओ सही है? बस वैल्यू लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। आई की वैल्यू कितनी है 8, बी की वैल्यू कितनी दी है 0.15, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 4 ज़ा 8, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 की, 15 4 ज़ा 60, कितने के बाद पॉइंट है 1 2, तो इसका मतलब एफ अपॉन एल की वैल्यू क्या आ गई 0.6। 0 लिखो या मत लिखो, लेकिन अब इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन पर मीटर। एफ की यूनिट न्यूटन, अपॉन में क्या है एल की यूनिट मीटर, 0.6 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल से हैं, वही न्यूमेरिकल है यार, हल्के पुल्के करो जल्दी से। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या है? A 3 centimeter wire carrying a current of 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. The magnetic field inside the solenoid is given to be 0.27 Tesla. What is the magnetic force on the wire? ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ही पूछा है इसमें भी, फिर शुरू से पढ़ते हैं। A 3 centimeter wire, L इज इक्वल टू कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 10 की पावर -2 मीटर, कैरिंग अ करंट 10 एम्पियर, आई कितना दिया है 10 एम्पियर, बिल्कुल सही है। इस प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, परपेंडिकुलर है इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। लिखो या मत लिखो, साइन को हटा देते हैं नहीं तो। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन बाय इतना, बी की वैल्यू कितनी दी 0.27, ठीक है टेस्ला। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, क्या पूछ लिया उसने एफ पूछ लिया, तो अभी तो करा ही था ये, इसी से फिर कर दो। नाउ एफ इज इक्वल टू क्या है आई बी एल साइन थीटा, बताओ ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू कितनी है 0.27, एल की वैल्यू कितनी दी है 3 × 10 की पावर -2, और साइन 90, साइन 90 वैल्यू क्या होती है 1। बताओ सही है? हाँ एक बात बताओ, अगर हम इस 0 से इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो पॉइंट 0 हटेगा तो पॉइंट खिसक के कहाँ पहुंचेगा यहाँ पर 2.7 × 3 × 10 की पावर -2, और साइन 90 की वैल्यू 1। बताओ सही है? 3 की इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27 × 3 81 होता है शायद, है ना। तो एफ इज इक्वल टू क्या आया 81, मतलब एक के बाद पॉइंट लग गया देखो, × 10 की पावर -2 न्यूटन, ये उसने फोर्स मालूम किया था। ठीक है, तो 8.1 × 10 की पावर -2 न्यूटन, नोट कीजिए इसे भी। कर लिया? सही है, 1 से सवाल हैं सारे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर ए एंड बी कैरिंग करंट्स ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शंस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शंस ऑफ वायर ए। ठीक है, बात समझ में आ गई। 2 कैरी मतलब वायर है स्ट्रेट, ऐसी तो है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन कर चुके हैं फॉर्मूला। ठीक है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इसे ए कह दिया, इस वायर का नाम, इसका बी रख दिया है। इसमें कितने एम्पियर की है 8 एम्पियर, और इसमें कितने एम्पियर की है 5 एम्पियर, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है 4
सेंटीमीटर, और एक लेंथ क्या है, एक ही 10 सेंटीमीटर, उसमें हमें फोर्स निकालना है। तो अब मैं वो तो मैंने बना दिया आपको समझाने के लिए, मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ। 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर ए एंड बी कैरिंग करंट ऑफ 8 एम्पियर, I1 को लिख दिया मैंने 8 एम्पियर, I2 कितना लिख दिया 5 एम्पियर, बताओ सही है। द सेम डायरेक्शंस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, आर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। एस्टिमेट द फोर्स, फोर्स बताओ, कब बताओ, जब एक की लेंथ कितनी दे दे 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻2 मीटर, बताओ सही है। तो हमने फोर्स बोला, प्रूफ कराया है आपको, याद होगा, सिंस वी नो दैट, क्या होता है फॉर्मूला, F = μ0/2π I1 I2 अपॉन R × L, प्रूफ कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्रूफ करने को भी आ जाता है भाई बोर्ड में, तो नोट कर लीजिए, सही है। तो इसकी वैल्यू बता दीजिए क्या होगा, 2 × 10⁻�7, वेरी गुड। I1 की वैल्यू कितनी है 8, I2 की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन R, R की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻2 इंटू L, L की वैल्यू कितनी आई है 10 × 10⁻2, बताओ सही है ना, कुछ ज़्यादा भारी थोड़ा है, 10⁻2 से कैंसिल हो गया भैया, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, लो हो गया सवाल। ये बताओ 5 2 ज़ा 10, 10 × 10 कितना हो गया 100, तो 2 × 10⁻7 इंटू 100, ऐसा नहीं लिख सकते हम इसे, ये बता दो, बताओ सही है। तो क्या आ जाएगा, 2 0 से अगर मैं कम करूं तो माइनस की 2 कम हो जाएगी, तो F = कितना आएगा 2 × 10⁻5 न्यूटन, बताओ समझ में आया। फॉर्मूला है ये, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यार, ये तो याद रखना है आपको, ठीक है। न्यूमेरिकल भी आया देखो इस पर, और वैसे भी इंपॉर्टेंट है, प्रूफ कराने को आता है, ठीक है। नोट कीजिए आप इसे भी। तो नेक्स्ट आगे के न्यूमेरिकल अभी और रह गए हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर हम उन्हें जानने के लिए। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और उनसे बताइए, ठीक है, कि ट्यूशन की कोचिंग की कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं है, सब थ्योरी, एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल, NCERT बेस्ड सब कुछ हम यहाँ करा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो की ओर, थैंक यू।